विकल्प मिलेंगे बहुत रास्ता भटकने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत रास्ता भटकने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और आज मैं बात करने जा रहा हूं हैदराबाद के अनंतपुर जिले के तेलुगु परिवार में जन्मे सत्यनारायण नडेला की, जिनका जन्म 19 अगस्त 1967 में हुआ था। सत्यनारायण नडेला, जिन्हें पूरी दुनिया इस वक्त सत्या नडेला के नाम से जानती है। 4 फरवरी 2014 को सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। स्टीव बामर और कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स के बाद ये तीसरे इंसान हैं जो इस कंपनी के सीईओ बने हैं। सत्यनारायण नडेला यानी कि सत्य नडेला, जिनका शुरू से ही इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था। जब उन्होंने बैचलर डिग्री भारत में ली तो उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए और वहां जाकर के लगातार काम करते रहे, लगातार पढ़ाई करते रहे, साथ साथ जॉब करते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स, एडवर्टीजमेंट, गेमिंग, अलग अलग सर्विसेज पर उन्होंने काम किया। और अपने कार्यकाल के दौरान, जो उनका टेन्योर रहा है, उसके दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की टॉप कंपनी में शामिल करवा दिया। आज माइक्रोसॉफ्ट के शेयर जो हैं उनकी प्राइस 7 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसका क्रेडिट जाता है सत्य नडेला को। आइए बात करते हैं सत्य नडेला की उन 5 बड़ी बातों की, उन 5 लर्निंग्स की जो आपको और हमें सीखना ही चाहिए सत्य नडेला से। सत्य नडेला, जिन्हें जब कंपनी में लिया गया था तो पिछले सीईओ से 70% ज़्यादा सैलरी ऑफर की गई थी और इस वक्त उनकी जो तनख्वाह है वो भारतीय करेंसी की बात करूं, इंडियन करेंसी की, 308 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सीखने वाली सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, भूखे रहिए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की जिंदगी से सीखने वाली यही सबसे बड़ी बात है। जैसे ही उन्हें सीईओ बनाया गया और उन्होंने जो पहला मेल लिखा अपने एम्प्लॉयज को, उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी कुछ पर्सनल जो बातें वो शेयर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जितनी बुक्स पढ़ सकता हूं उससे ज्यादा खरीद लेता हूं, मैं जितने ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकता हूं उससे ज्यादा कोर्सेज में एडमिशन ले लेता हूं। मुझ में ज्ञान की भूख है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, लगातार मैं क्यूरियस रहता हूं। नई नई चीजें जानने के लिए मेरी क्यूरियोसिटी ही मुझे लाइफ में आगे बढ़ाती है और उसी की वजह से शायद मैं यहाँ सीईओ के पद तक पहुंचा हूं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सक्षम होते हैं, पा लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि कुछ पाने की जरूरत नहीं, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मस्त रहते हैं। दूसरे वो जो सक्षम नहीं होते हैं, जिनके अंदर पाने की भूख होती है, जो लगातार काम करते रहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं। जो पहले वाले होते हैं, जो सक्षम होते हैं, उनके साथ में बुरी बात पता है क्या होती है? बुरी बात ये होती है कि वो सीखना बंद कर देते हैं, बढ़ना बंद कर देते हैं। इसीलिए मैं यहाँ इस सीरीज में भी कहता हूँ, लर्निंग सीरीज में, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। लाइफ में कुछ नया करना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप हार जाएंगे, लेकिन वो हार आपको काफी कुछ सिखाएगी और सीखने के बाद अगली बार आप जीत कर ही दिखाएंगे। तो जो पहली लर्निंग है सत्य नडेला से, जिन्होंने लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि फैमिली कंडीशन सही नहीं है। ये फैमिली कंडीशन जिसको आप एक्सप्लेन नहीं करते, बस फैमिली कंडीशन बोल करके एक बोलते ना एक्सक्यूज बना लेते हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना ही नहीं है। लर्निंग नंबर 3 आपको और हमें यही सिखाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, बड़ी सैलरी है, सक्सेसफुल हैं, अमीर हैं, सब कुछ है, सब मालूम है सत्य नडेला के बारे में दुनिया को, लेकिन उनके परिवार के बारे में थोड़ा कम मालूम है। सत्य नडेला, उनकी वाइफ का नाम अनुपमा नडेला, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। जैन नडेला, दिव्या नडेला और तारा नडेला। जैन नडेला इस वक्त 23 साल के, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में दुनिया में लोगों को पता ही नहीं था। ये पता तब चला जब सत्य नडेला और उनकी वाइफ अनुपमा नडेला ने एक बड़े डोनेशन की घोषणा की। पहले तो आपको बताता हूं, जैन को बचपन से ही सेरेब्रल पॉल्जी के शिकार थे। उनकी प्रेगनेंसी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। सेरेब्रल पॉल्जी जो होती है वो ब्रेन पैरालिसिस टाइप का होता है। अगर आप थोड़ा सा उसको सिंपलर वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो ब्रेन पैरालिसिस जो होता है उसे सेरेब्रल पॉल्जी कहते हैं। अलग अलग उसकी स्टेजेस होती हैं। जैन नडेला का जो ट्रीटमेंट था वो सियाटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, और एक कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था नडेला फैमिली का सियाटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के साथ। जैन की बीमारी के बारे में दुनिया को तब पता चला जब नडेला फैमिली ने $15 मिलियन का डोनेशन दिया सियाटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को, ताकि वो न्यूरो साइंसेस के इस क्षेत्र में और कहते हैं ना मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में लगातार काम करते रहें और बच्चों की मदद करें। उसके लिए उन्होंने डोनेशन दिया और तब जाकर के दुनिया को पता चला कि जैन भी इस बीमारी से पीड़ित है। सत्य नडेला, जिनके घर पर इतना बड़ा पर्सनल इश्यू चल रहा था,
उसके बावजूद वो प्रोफेशनली ग्रो करते रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे रुक जाना है या जो होगा, अपने बच्चे का ट्रीटमेंट भी करवाते रहे, खुद भी ग्रो करते रहे और लगातार दुनिया को ये सीख देते रहे कि कभी भी पर्सनल इश्यू को एक्सक्यूज ना बनाए, सक्सेस के आड़े ना आने दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा पैशन कुछ और था और मेरा प्रोफेशन कुछ और बन गया, तो मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। लर्निंग नंबर 4, पैशन को प्रोफेशन में सही तरीके से सही मात्रा में ऐड कर दीजिए। वो कहते हैं ना, नमक स्वादानुसार लेना चाहिए। पैशन अगर आप प्रोफेशन में ऐड करते हैं तो प्रोफेशन का मजा डबल हो जाता है। सत्य नडेला, जिनके फादर साहब चाहते थे कि वो अपने रूम में कार्ल मार्क्स का पोस्टर लगाएं, माताजी चाहती थी कि देवी मां का पोस्टर लगाएं, लेकिन सत्य नडेला कहते हैं कि वो अपने रूम में उस वक्त के जो हैदराबादी ग्रेट क्रिकेटर थे ML जयसिम्हा, उनका पोस्टर लगाना चाहते थे, क्योंकि बचपन से क्रिकेट उन्हें बहुत पसंद रहा है। वो अभी भी जब भारत आते हैं तो क्रिकेट मैच देखने के लिए पहुंच जाते हैं। सत्य नडेला कहते हैं कि क्रिकेट मेरा पैशन रहा है, लेकिन उस पैशन को उन्होंने अपने प्रोफेशन में ऐड किया। जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं, वो जो कहते हैं ना 22 यार्ड के पिच से जो सीखा गया, जो मैदान से सीखा गया, एज अ बैट्समैन, एज अ बैटर, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर, उस सब को उन्होंने अपनी 25 साल की जो उनकी जर्नी रही है, जो यात्रा रही है करियर की, उसमें शामिल किया है। और वो कहते हैं कि क्रिकेट फील्ड से जो मैंने थोड़ा सीखा, उसको धीरे धीरे अपने प्रोफेशन में ऐड करता गया, उन क्वालिटीज़ को, और अपने प्रोफेशन को और बेहतर बनाता गया, अपने आप को बेटर प्रोफेशनल बनाता गया। तो मैं भी आपको ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में जो आपका पैशन है, अगर आप उसे परस्यू नहीं कर पाए, कुछ और काम आप कर रहे हैं, तो जो आपका पैशन है उससे कुछ कुछ सीखते रहिए और उसे यहाँ पर मिलाते रहिए। वो नमक का स्वाद जब थोड़ा आ जाएगा ना, तो माहौल बन जाएगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये मत सोचिए कि मैं गलत तरफ आ गया, मुझे तो उधर जाना था, उधर से थोड़ा सीख के लाइए और इस तरफ लगा दीजिए, कमाल हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की भी बात कर लेते हैं जब क्रिकेट की बात चली है, पैशन की बात चली है। माही से पूछा गया कि आप जैसे ही ट्रॉफी लेकर के आते हैं, टीम को दे देते हैं और कहीं दूर पिक्चर में छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं है जब टीम की फोटो होती। तो कहते हैं कि क्रिकेट जो है एक आदमी का गेम नहीं है, 11 खिलाड़ियों का गेम है और 11 खिलाड़ियों को ही इसका जश्न मनाने का हक होना चाहिए। लर्निंग नंबर 5 भी यही कहती है। सत्य नडेला कहते हैं कि लीडर मत बनिए, स्ट्रेंथ बनिए, टीम की ताकत बनिए। अच्छा लीडर वो होता है जो पूरी टीम को साथ लेकर के चले। हो सकता है कि आपकी टीम के सारे खिलाड़ी महान हो, शानदार हो, लेकिन अगर वो कलेक्टिव एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मंजिल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है हार हो जाए। अपनी अपनी जगह सब महान हो सकते हैं, लेकिन अगर साथ मिलकर टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपके पास में कम टैलेंटेड टीम भी है, उतने महान लोग नहीं है, उतने स्किलफुल लोग नहीं है, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, तो वो दूसरी वाली टीम के मुकाबले बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए लीडर मत बनिए, सबसे पहले टीम की ताकत बनिए, टीम को साथ लेकर के चलने वाली ताकत बनिए। यही एक अच्छे बॉस की पहचान होती है। रिसेंटली एक सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री, जिसमें बताया गया कि IIT ही सक्सेस का मंत्र नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सत्य नडेला, जो कभी IIT में नहीं गए, लेकिन आज दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। और उनकी सैलरी मैंने आपको पहले भी बताई 308 करोड़ रुपए के लगभग है। सत्य नडेला कहते हैं कि हम हर दिन खुद को रिन्यू करते हैं, हम हर दिन खुद को नया होता हुआ देखते हैं। कभी हम सक्सेसफुल होते हैं, कभी हम फेल हो जाते हैं, लेकिन ये जो एवरेज है ये काउंट करता है। तो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, लाइफ गोज ऑन सो जस्ट कीप गोइंग। दुनिया में कुछ नहीं रुकता, सब कुछ चलता रहता है, आप भी चलते रहिए। यही जो सतत प्रक्रिया है, इसी का नाम जिंदगी है। सत्य नडेला और उनकी फैमिली, उनकी वाइफ अनुपमा नडेला लगातार भारत के लिए भी देश प्रेम जाहिर करते रहते हैं, लगातार देश सेवा भी करते रहते हैं। जब ये पैंडेमिक आया तब भी इन्होंने डोनेशंस किए, और जब भी भारत में कोई भी बड़ी आपदा आती है, सहयोग करने के लिए सबसे आगे सत्य नडेला रहते हैं। भारतीय मूल के CEO जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी को हेड कर रहे हैं, उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। बस यही कहना चाहता हूं, सत्य नडेला की जिंदगी सीखने वाली बहुत सारी बातें, उनमें से 5 बातें आज मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आखिरी में वही कहूंगा जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।